हेलो दोस्तों, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन माय इस्तांबुल ट्रिप। सो अभी इस वक्त मैं एक होटल है रॉयल गलाता होटल करके, वहाँ पे बैठा हूँ। गलाता करके एक यहाँ पे एरिया है। जब आप कभी इस्तांबुल आएंगे तो एक पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो वहाँ पे इस होटल में हम लोग रुके हुए हैं। सो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ बिकॉज येस्टरडे वॉज ओवर डे वन, राइट। एंड मेरे दिमाग में ये आइडिया था कि एक बार जो डे वन के जो हैसल होते हैं ना, वो एक बार स्मूथ तरीके से अगर आपको समझ में आ जाएगी क्या क्या चीज़ें डे वन पे मैनेज करनी है, उसके बाद आप थोड़ा यूज टू हो जाते हो, आप चीज़ें समझने लगते हो, आपको थोड़ा रूट्स का पता चल जाता है, देन यू आर नॉट इंटिमिडेटेड, राइट। सो जब भी हम कभी ट्रैवल करते हैं, सो आई एंड माई वाइफ वी कीप ऑन ट्रैवलिंग। सो जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो हमारा पहला पर्पज़ होता है कि हम डे वन पे कोई ऐसी मिस्टेक ना करें, क्योंकि डे वन की मिस्टेक मतलब आपको ना पूरा डिरेल कर सकती है, राइट। सो या हो सकता है कई बार अगर आपने कोई ऐसी मिस्टेक कर दी तो कंट्री में आपको एंट्री ना मिले। सो जब नाउ दैट द डे वन हैज़ गॉन, सो वी थॉट कि मैं एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं आपके साथ एक मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। बट बिफोर दैट लेट मी जस्ट समराइज हाउ or let me just give you a glance of how we came to decide that we want to go to Turkey. So हुआ ये था कि फरवरी के आसपास हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग यूके जाएंगे, और यूके का जो वीज़ा प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने पड़ते हैं। इनफैक्ट आई टेल यू कि हमने फरवरी में यूएस वीज़ा अप्लाई किया था, और जो उसको अप्लाई करने में जो टाइम लगा था 2 से ढाई घंटे लगे थे। और बाय द वे, सो आई हैव नॉट अप्लाइड दिस फ्रॉम इंडिया। मैं अभी सऊदी में रहता हूँ और मैंने सऊदी एम्बेसी से अप्लाई किया था, तो इसलिए जो अपॉइंटमेंट्स वगैरह हैं वो सब अवेलेबल हैं यहाँ पे। सो यूएस वीज़ा को अप्लाई करने में हमें 2 से ढाई घंटे लगे थे, और यूके वीज़ा को अप्लाई करने के लिए ऑलमोस्ट 5-5.5 घंटे आपको लगेंगे। दे लिटरली आस्क यू फॉर एवरी सिंगल ट्रैवल, इंटरनेशनल ट्रैवल दैट यू हैव डन, बहुत सारी चीज़ें, एजुकेशनल बैकग्राउंड, बहुत सारी चीज़ें वो आपसे पूछते हैं, राइट। यूएस वीज़ा में भी पूछते हैं, बट वो सिर्फ पिछले 5 साल की कैपिंग करते हैं। कहते हैं कि अच्छा ये बता दीजिए कि पिछले 5 साल में आपने कहाँ कहाँ पे ट्रैवल किया है। फिर वो बैकग्राउंड चेक जो है अपने लेवल पे करते हैं, और फिर उसके बाद आपको वो वीज़ा दे देते हैं। हमने अप्लाई किया था फरवरी में यूएस वीज़ा के लिए, एंड वी गॉट द वीज़ा विद इन 15-20 डेज़। तो यूके का प्लान नहीं हमारा बना, हमारा यूएस का ये टर्की का प्लान बना। टर्की कहीं पिक्चर में नहीं था, बट एज सुन एज वी गॉट द यूएस वीज़ा वी रियलाइज कि इंडियन पासपोर्ट की जो वैल्यू होती है ना, वो यूएस वीज़ा के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो शेंजन वीज़ा लगाओ या यूके वीज़ा लगाओ तो भी बढ़ती है, बट यूएस वीज़ा के साथ अलग ही वैल्यू हो जाती है। टर्की इज़ वन ऑफ दैट कंट्री जो अगर आप एज अ इंडियन पासपोर्ट होल्डर अगर आप अप्लाई करते हैं टर्की वीज़ा के लिए, तो बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है। आपको वीएफएस में जाना पड़ेगा, आपको वहाँ पे जाके अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, और कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। 15 से 20 हज़ार रुपये आपको लग जाएंगे। आई थिंक 15,000 तो आपको बिना किसी एजेंट के लग जाते हैं, एंड देन जितना इसमें हैसल इन्वॉल्व होता है तो आप मतलब यू वुड रादर प्रेफर हैविंग एन एजेंट। तो बट जैसे ही हमारा यूएस वीज़ा लगा, टर्की का वीज़ा बहुत ईजी हो गया। वी वेंट ऑन द पोर्टल एंड वी जस्ट अप्लाइड फॉर इट, एंड इट टुक अस लाइक 40 सेकेंड्स। 40 सेकेंड के अंदर वीज़ा हमारे इनबॉक्स में था। और इनिशियली इतना आसान था ये प्रोसेस कि आई एंड माई वाइफ वर स्केर्ड कि पता नहीं ये लेजिट है कि नहीं वीज़ा, पता नहीं। जब मतलब हम जब जाएंगे टर्की में तो वहाँ जाने के बाद कहीं हमें मना ना कर दे ये बोल के कि ये डॉक्यूमेंट जो है लेजिट नहीं है। बट ऐसा नहीं था, वो वीज़ा आ गया था 40 सेकंड के अंदर, और जो कॉस्ट भी थी वो 3-3.5 हज़ार के आसपास की कॉस्ट लगी थी, राइट। तो हमारा मतलब इस तरीके से प्लान बना था, एंड नाउ दैट आई एम हेयर, सो आई नो कि ये वीज़ा काम करता है। तो एक तो वो एडवांटेज था हमारे साथ। बट एनीवे, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सो हमने प्लान किया अपना ट्रिप। हमने कुछ ऐसे प्लान किया था कि हमने सारी चीज़ें कैंसिलेबल रखी थी डे वन पे, क्योंकि यू नेवर नो कौन सी चीज़ कब गलत हो जाए, आपके कोई पर्सनल इमरजेंसी आ जाती है या फ़्लाइट्स वगैरह रीशेड्यूल हो जाते हैं कई बार, मतलब तो हमने होटल्स भी जो हैं कैंसिलेबल रखे हुए थे सारे। और उसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि वीज़ा काम नहीं करता, इमिग्रेशन पे इश्यूज़ हो जाते हैं। तो डे वन पे जो आपको चीज़ें जो ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखना है कि सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर दैट टर्की इज़ अ इस्लामिक कंट्री, एंड यहाँ पे मतलब ये बहुत ओपन माइंडेड कंट्री है, बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड है। यहाँ पे आपको जो है लोगों की ड्रेसिंग से, लोगों के जो खाने पीने के जो तौर तरीके हैं उनसे पता चलेगा। बट स्टिल यू हैव टू रिस्पेक्ट द कल्चर, यू हैव टू इंश्योर कि आप जो है एक डिसेंसी बेसिक लेवल की यहाँ पे मेंटेन करते चलते हैं।
जैसे ही आप एयरपोर्ट से उतरेंगे, एक जो हमने एक्सपीरियंस किया कि जो हमने जो फ़्लाइट बुक की थी वो सबीहा गुकेन करके एक एयरपोर्ट है, विच इज़ नॉट द मेन एयरपोर्ट, वहाँ पे रुकी थी। और हमने जो एक एक्सपीरियंस किया कि इमिग्रेशन बहुत स्मूथ नहीं था। वो इसलिए क्योंकि आई थिंक 2 ही लोग बैठे हुए थे और 2 फ़्लाइटें लगातार आई हुई थी, तो 300-400 लोग लाइन में खड़े थे, 2 लोग बैठे हुए थे। वी हैड टू वेट फॉर लाइक 1.5 आवर्स हमारा इमिग्रेशन करने के लिए, बट उतना आपका एक्सपेक्टेड होता है। यहाँ नहीं तो वहाँ कहीं टाइम लग ही जाता है। कई बार बैगेज नहीं मिलता, आप मतलब एंट्री तो कर लेते हैं कंट्री में, बट बैगेज नहीं मिलता। बट वो सब नहीं था, बैगेज सब हमारा आ गया था। हमारा सिर्फ जो इशू था वो इसी चीज़ का था कि उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगा था हमें। तो जैसे ही आप फ्लाइट से उतरेंगे, आप अपना इमिग्रेशन कराएं। ई वीज़ा है तो ई वीज़ा लेके, अच्छा लाइन सेम होती है। अगर ई वीज़ा है या फिजिकल वीज़ा है, ऐसा नहीं कि अलग अलग लाइन्स होती है, लाइन सेम होती है। अगर ई वीज़ा है जो आपने किसी अंडरलाइन डॉक्यूमेंट के बेस पे लगाया होता है, तो ई वीज़ा आपका लगता है। अगर आपके पास यूके वीज़ा है उसके बेसिस पे ई वीज़ा लगेगा, या यूएस वीज़ा है, आयरलैंड वीज़ा है, या शेंजन वीज़ा है, तो वो जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी देखते हैं। सो एक तो ई वीज़ा देखेंगे आपका, और उसके साथ में जिस डॉक्यूमेंट के बेस पे आपने वो ई वीज़ा लगाया है, जैसे यूएस वीज़ा, वो भी देखेंगे आपका। मेरे केस में जैसे उनको यूएस वीज़ा नहीं मिल रहा था, तो दे वर लाइक ओके शो मी, वो पेज पे ही अटैच था, पासपोर्ट में ही था, बट दे वर नॉट एबल टू फाइंड इट। तो उन्होंने मुझे पासपोर्ट वापस दिया। फिर उन्होंने कहा ये ढूंढ के दो हमें कि आपका यूएस वीज़ा कहाँ पे लगा हुआ है। फिर उन्होंने वो यूएस वीज़ा को वेरीफाई किया, एंड देन दे अलाउड अस टू एंटर। सो हमने इमिग्रेशन कराया, देन वी टुक अवर बैग। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू टेक योर बैग। फिर उसके बाद बाहर निकलते ही जो है हमने अपनी सिम ली। सिम जो है, अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी एक्सपेंसिव आपको मिलेगी, क्योंकि इंडिया में क्या होता है कि अगर आपको 15-20 दिन का पैक लेना है तो 1000 रुपये अगर आपने खर्च किए तो अनलिमिटेड इंटरनेट, अनलिमिटेड कॉलिंग, सब कुछ हो जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं था। हमने ऑलमोस्ट टर्किश लीरा जो है 16 या 1700 के 1700 दिए थे 50 GB के लिए, जिसमें 750 कॉल्स हैं, जो पता नहीं हम किस चीज़ में यूज़ करेंगे। और मेनली तो इंटरनेट के लिए लिया है, तो उसमें 50 GB इंटरनेट है। 1600 लीरा है, ऑलमोस्ट आप पकड़ लें तो 4000 रुपये के आसपास जो है आपको लगेंगे। अच्छा, लीरा से एक चीज़ याद आया कि आप जब यहाँ पे आते हैं तो मतलब कोशिश यही करना कि आप जो है बहुत ज़्यादा कैश ना लेके आएँ, रादर एक फॉरेक्स कार्ड इंडिया से लेके आएँ। सो फॉरेक्स कार्ड जिस तरीके से काम करता है वो ये होता है कि आप जब उस कार्ड में पैसा डलवाते हैं तो उसी टाइम पे बैंक आपको थोड़ा सा मार्जिन चार्ज कर लेता है। तो लेट्स से मार्केट रेट जो है टर्किश लीरा का आईएनआर के अगेंस्ट 2.6 चल रहा है, तो आपको 2.6 ना दे के 2.55 दे देता है। बट उसका एडवांटेज ये है कि उसके बाद आप जितनी भी बार खर्चते हैं उसमें से वो ना आपके वॉलेट की तरह यूज़ होता है। जैसे पेटीएम में आपका वॉलेट है जिसमें पैसे हैं, तो वो जिस भी कंट्री के पैसे हैं, तो जैसे मेरे पास जो कार्ड है, मेरे पास HBSC का कार्ड है, उमलाती कार्ड बोलते हैं उसको, उसमें 12 करेंसीज़ हैं। उन 12 करेंसीज़ के अंदर मैं कोई भी करेंसी की डिनोमिनेटेड पैसा डाल सकता हूँ। जैसे मैं उसी कार्ड के अंदर एक टाइम पे US डॉलर भी रख सकता हूँ, टर्किश लीरा भी रख सकता हूँ, कतरी रियाल भी रख सकता हूँ। तो मैंने जैसे उसको टॉपअप किया टर्किश लीरा के साथ, और उस टर्किश लीरा का जो कार्ड है उसको मैं फिर यूज़ कर रहा हूँ। और क्योंकि यहाँ पे एप्पल वॉलेट चलता है, तो मतलब वो कार्ड जो है मैंने एप्पल वॉलेट में इंस्टॉल कर दिया, और मैं उसको फिर एप्पल वॉलेट से ही हर जगह पे करता हूँ। सो वो कार्ड आप टॉपअप करें, पर थोड़ा सा कैश आप लेके आएँ, क्योंकि आप जब यहाँ पे कभी बैंक एयरपोर्ट पे चेंज कराएंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। तो वो थोड़ा सा कैश जो है 1000, 2000, 3000 लीरा जो है आप लेके चलें। एक लीरा 2.5 रुपये के आसपास होता है, तो 3000 भी लेके चलेंगे तो 8-9 हज़ार हो गए इमरजेंसी के लिए, ठीक है। सो हमने यहाँ पे सिम ली, पेमेंट हमने कार्ड से की। फिर पहली जो चीज़ आपको करनी है एयरपोर्ट से जाते ही, उससे पहली जो चीज़ आपको नहीं करनी है तुर्की में, वो ये कि आपको टैक्सी नहीं लेनी है यहाँ पे। ये एक ऐसी चीज़ है, आप सर्च करें यूट्यूब पे जाएं और पहली चीज़ आप सर्च करें टर्की, ठीक है। और आपको जो लाइन मिलेगी वीडियो की वो ये मिलेगी, नेवर सेट इन अ टैक्सी इन टर्की। एंड मुझे पहले लगा कि लोग ना बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर रहे हैं, बट आई हैपन टू नो सम पीपल जो पर्सनली जिन्होंने देखा है। सो मैं अपनी वाइफ को यही बोल रहा था कि आई हैव नॉट मेट अ सिंगल पर्सन जो इस्तांबुल जाके ये बोलता हो कि इस्तांबुल उसे पसंद नहीं आया, एंड एट द सेम टाइम नन ऑफ दोज पर्सन सेड कि टैक्सी में बैठना चाहिए। There was a guy who is in love with this city, and he said everything about this city is so beautiful, but don't sit in taxi. So that is the thing. And my wife, जब हम एयरपोर्ट से बाहर आ रहे थे तो my wife got really concerned and she's like,
अगर टैक्सी में नहीं बैठेंगे तो एयरपोर्ट पे कैसे जाएंगे, क्योंकि हमने जो होटल किया हुआ था गोल्डन ट्यूलिप, वो हमारे एयरपोर्ट से ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर दूर है। सो जनरली जो आपका डिफ़ॉल्ट होता है डे 1 पे वो ये होता है कि पहले एक बार कैसे भी करके जो है हम अपने होटल पहुंच जाएं, उसके बाद विल फिगर इट आउट। आपको लोकल इंटरनेट मतलब मिल जाता है, चीज़ें मिल जाती है, लोकल लैंग्वेज में कोई ऐसा इंसान आपको मिल जाएगा जो इंग्लिश भी समझ पाए, लोकल लैंग्वेज भी समझ पाए, तो वहाँ पे आपकी हेल्प कर देता है। बट टैक्सी हमने नहीं ली क्योंकि ये चीज़ हमें समझ में आ गई थी। वो आपको बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे कि इतना रेट है, उतना रेट है, डिस्काउंटेड है, मेट्रो का फेयर मैच कर देंगे। आपको नहीं लेना है। ऊबर, कोई भी ऊबर ऐप भी आप लेते हैं तो दैट इज़ एज गुड एज टैक्सी। सो ऊबर हैज़ नो डिफरेंस। तो जब मैं टैक्सी बोल रहा हूँ तो दैट कवर्स द होल रेलम ऑफ टैक्सी। चाहे उस टैक्सी में आप वो टैक्सी बुक करें जो एयरपोर्ट बुकड टैक्सी होती है, या आप वो करें जो आप ऊबर से लेते हैं, या वो करें जो आप रोड पे जो है ऐसे हाथ दिखा के जिनको रोकते हैं। तो कोई भी टैक्सी आपको यहाँ पे नहीं लेनी है। स्टेशन से आप बाहर जाएंगे, पहली चीज़ आप जो करेंगे वो करेंगे, यहाँ पे एक कार्ड होता है इस्तांबुल का, ट्रैवल कार्ड। वो कार्ड आप लेंगे। जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ अप्रैल 2024 में, उस वक्त वो कार्ड 70 लीरा का है। 70 लीरा मतलब 150 रुपये के आसपास आप पकड़ लीजिए इंडिया का, और 160 के आसपास। और उसका आपको कोई बैलेंस नहीं मिलता है, ठीक है। जैसे इंडिया में अगर आप मेट्रो में दिल्ली में रिचार्ज कराएंगे तो कार्ड खरीदने पे कुछ बैलेंस मिलता है, यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं मिलता। वो सिर्फ कार्ड की कॉस्ट होती है, बट इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड। आप उसको मतलब सुवेनियर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं जब आप वापस जाएंगे। तो आई डोंट नो व्हाट्स द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग इट, बट वी आर नॉट प्लानिंग टू रिटर्न इट। सो मतलब पड़ा रहेगा कभी मेमोरी के लिए। सो आप 70 लीरा का वो कार्ड लेते हैं, और फिर उस कार्ड में आप टॉपअप रिचार्ज कराएं। और कार्ड के लिए जो है आपको कहीं जाना नहीं है, किसी के पास नहीं जाना। हर किसी बस स्टैंड पे, हर किसी मेट्रो स्टेशन पे मशीन होती है, वहाँ पे कार्ड परचेज का ऑप्शन होता है और कार्ड टॉपअप का ऑप्शन होता है। सो आप कार्ड परचेज कर सकते हैं और फिर बाद में उसी कार्ड को जो है आप टॉपअप कर सकते हैं। अगेन उस टॉपअप को आप कैश से भी कर सकते हैं जो कि लोकल करेंसी है, एंड कार्ड से भी कर सकते हैं। और हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया, मैं एप्पल पे यूज़ कर रहा हूँ, तो एप्पल पे के टैप से भी वो जो है पेमेंट आपकी हो जाती है। वो कार्ड आपका यहाँ पे सब जगह चलता है। यहाँ पे फेरी में चलता है, बसेस में चलता है, ट्रेन में चलता है, मेट्रो में चलता है। और सो पहले तो हमने वो कार्ड लिया, एंड फिर हमने सोचा कि अब जाएं तो जाएं कहाँ, मतलब कैसे जाएं। तो वहाँ पे मेट्रो जो है थोड़ा सा 500 या 600 मीटर की डिस्टेंस पे वॉकिंग था। एंड द गुड थिंग इज़ कि जब यहाँ पे आप गूगल मैप पे कोई भी लोकेशन सर्च करेंगे ना, तो आपने देखा होगा कि कई सारे ऑप्शन होते हैं कि गाड़ी से जाना है, या पैदल जाना है, या पब्लिक जो है आपको ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है। तो जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऑप्शन पे जाते हैं ना, तो वो बहुत एक अच्छे से आपको बताता है। जैसे दिल्ली में भी आप यूज़ करेंगे तो आपको बताता है ग्रीन लाइन यहाँ से लेनी है, फिर येलो लाइन लेनी है, पर्पल लाइन लेनी है, मैजेंटा लाइन लेनी है, एट्सेट्रा। इस तरीके से आपको बताता है कि यहाँ से इस नंबर की बस पे आप बैठ जाइए, उस नंबर के मेट्रो पे बैठ जाइए, उस नंबर की ट्रैम पे बैठ जाइए। तो चीज़ें जो है लिंक्ड है। तो हमने जो है वहाँ से मेट्रो ली। हमें 2-3 मेट्रो चेंज करनी पड़ी, बट वो विद इन द प्रेमाइस ही था, तो मतलब विद इन मेट्रो की बिल्डिंग ही था। बट यहाँ पे दिल्ली मेट्रो में क्या होता है ना कि अगर आपको कनेक्टिंग मेट्रोज लेनी है तो उसके लिए आपको एग्जिट नहीं करना पड़ता मेट्रो स्टेशन से। विद इन द मेट्रो स्टेशन वो कनेक्टिंग होती है। यहाँ पे नहीं होता ऐसा। यहाँ पे आपको एग्जिट करना पड़ता है। और यहाँ पे जो फीस होती है ना, मतलब आपकी जो चार्जेस होते हैं, वो एंट्री पे डिडक्ट होते हैं, एग्जिट पे नहीं डिडक्ट होते। तो वो इस चीज़ पे नहीं डिपेंडेंट होते कि आप कहाँ बैठे और कहाँ उतरे। वो सिर्फ इस चीज़ पे डिपेंडेंट होते हैं कि आप मेट्रो में बैठे हैं, राइट। जो आप उतरते हैं ना, वहाँ पे वो आपसे कार्ड मांगता भी नहीं है, आप स्ट्रेट एग्जिट कर सकते हैं। सिर्फ एंट्री के टाइम पे आपको कार्ड टैप करना होता है। और ये मेट्रो में, बसेस में, सब जगह पे। आप बसेस में भी जब आप जाएंगे तो सिर्फ कार्ड एंट्री के टाइम पे टैप करते हैं, एग्जिट जो है वो आप फ्रीली कर सकते हैं। तो हम मेट्रो में बैठे, एंड 2-3 मेट्रो चेंज किया हमने, थोड़ा सा वॉक किया, और फिर जो है हम पहुंच गए। सो पहले दिन पे हमने सॉर्ट आउट कर लिया कि हमें कम्यूट कैसे करना है, यहाँ पे विद इन द सिटी कैसे जाना है। हमारी सिम हो गई, हम अपने होटल पहुँच गए। फिर फाइनली हमने सोचा कि यहाँ पे जो है अलग अलग जगह देखना हम शुरू करते हैं। और जब हम जगह पे जाते हैं, अगेन आपको कोई भी मेट्रो लेने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ अ ब्यूटिफुल सिटी, एंड इतनी ज़बरदस्त पब्लिक कनेक्टिविटी है यहाँ पे। मतलब आप बात करें यहाँ पे, चाहे गोइंग बाय ट्रेन, बसेस। जैसे येस्टरडे द होल डे वी ट्रैवल्ड बाय मेट्रो, राइट। एंड येस्टरडे वी डिड नॉट स्टे इन अ लोकल होटल, बिकॉज हम थोड़ा सा एक ऐसा था कि एक ऐसा नाम हो, मतलब
होटल का जो थोड़ा सा हमने पहले सुना होता है। गोल्डन ट्यूलिप हमने काफ़ी बार यूज़ किया हुआ है, तो हम थोड़ा सा ट्रस्ट फैक्टर की वजह से उसमें रुके थे। बट आज जो है हम यहाँ पे रॉयल गलाता में रुके हैं, विच इज़ अ लोकल होटल, राइट। इसका कोई ब्रांड तो है नहीं ऐसा। तो हमारा पर्पज़ यही था कि डे 1 जो है हमने थोड़ा सा सेफ रखा हुआ था, और फिर जब हम वहाँ से यहाँ आए हैं तो येस्टरडे वी यूज्ड मेट्रो पूरा, और ट्रैम की मैं आपको एक अलग वीडियो दिखाऊंगा। उसमें जो है रोड पे साथ में आप देखेंगे बसेस चल रही हैं, ट्रैम चल रही हैं, साथ में नीचे मेट्रो स्टेशन है, उसके साथ में जो है पब्लिक कन्वेंस चल रहा है। जिस रूट पे ट्रैम चल रहा है उसी रूट पे फिर गाड़ियाँ चल रही हैं, तो काफ़ी अच्छे से इंटरकनेक्टेड है। और मैंने सुना है कि मतलब फेरीज भी हैं जो ए लोकेशन टू बी लोकेशन इस तरीके से आपको लेके जाती हैं। अभी मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया नहीं है फेरी, बट मैंने सुना है कि फेरीज भी जाती है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए ये तो सॉर्टेड है कि कम्यूट में आपको इशू नहीं आएगा। शहर में अगर थोड़ा इधर उधर आप रुक भी जाते हैं तो आपको कोई खास इशू आएगा नहीं, आप बहुत इजीली जा सकते हैं। जैसे अभी हम जब जहाँ रुके थे वहाँ से यहाँ आए हैं तो बस में बहुत ईजी था हमारे लिए आना, हम सीधा बस में बैठे और आ गए। सो कम्यूट सॉर्टेड है आपका। उसके बाद स्टे वगैरह है, जगह बहुत साफ़ है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना जो मेरी वाइफ ने अभी बिल्कुल थोड़ी देर पहले एक्सपीरियंस भी किया था। सो द फर्स्ट थिंग विच आई टोल्ड माई वाइफ येस्टरडे वॉज कि किसी की हेल्प नहीं करनी है आपको यहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली आई हैड टू मेक दिस रैश स्टेटमेंट, बट उसका रीज़न ये था कि यहाँ पे ना स्कैम बहुत होते हैं। सो मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखा था शूज़ शाइनर स्कैम का, तो आई वाज लाइक ओके ऐसे भी होता है। तो देन आई अंडरस्टूड कि अच्छा इस तरीके से चीज़ें करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ना आई वॉज कैप्चरिंग दिस वीडियो इन विच शू शाइनर इज वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ अस, एंड हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि हम उसको कैप्चर करें, हम तो नॉर्मल वीडियो बना रहे थे, बट वो शू शाइनर उसमें कैप्चर हुआ है। वो वीडियो जैसे ही मैंने बंद की, मैं चल रहा हूँ और अचानक से उसने जो है अपना ब्रश गिरा दिया। अब उसने जैसे ही ब्रश गिराया तो मेरी वाइफ का एक जो जनरल जो एक आपका एक वो होता है नेचर हेल्पफुल, सो शी इज़ लाइक ओके एक्सक्यूज़ मी, वो जो है ब्रश पिकअप करके उसको देने वाली थी। एंड दैट्स वेयर द होल स्कैम स्टार्ट। सो फॉर्चुनेटली बिकॉज आई वॉज अवेयर, तो मैं उस टाइम पे उसको रोक पाया था कि नहीं करना है। बट जैसे ही अगर उसने वो उठा के उसको ब्रश दिया होता, वहाँ पे जो है स्कैम शुरू हो जाता। तो वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है, हेल्प नहीं करनी है आपको यहाँ पे। डो नॉट गिव मनी। बाय द वे वी नोटिस कि यहाँ पे बेगर्स वगैरह भी हैं, मेट्रो में भी बेगर्स देखे हमने, रोड पे भी देखे हैं बेगर्स। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको जो है बेगर्स नहीं मिलेंगे, बट फिर प्रॉब्लम ये है कि कौन बेगर है और कौन स्कैमर है, वो भी एक इशू है कि कौन आपको जेन्युइन किसी की नीड है, कौन आपको स्कैम करने के लिए खड़ा है। तो हमारी तो नो हेल्प पॉलिसी है कि जितना भी आप मतलब चाहें मतलब प्लीज़ डो नॉट हेल्प them directly, because unfortunately the statement seems a bit harsh, but your prime responsibility is to protect yourself and your family, and it's a different country. You don't know how people perceive things, किस तरीके से चीज़ें जो हैं आपकी की हुई चीज़ें अंडरस्टैंड की जा सकती हैं, कोई मिस इंटरप्रेट कर दे। तो बेटर है कि चीज़ें मैनेज करें ठीक से, अपना कैश सेफ रखें, अपना पासपोर्ट कैरी करें बहुत सेफ तरीके से, और कार्ड से ट्रांजैक्शन करें ज़्यादा से ज़्यादा। और जब भी कार्ड से ट्रांजैक्शन करें मेक श्योर कि अमाउंट आप मशीन पे देख लें, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, एक बार गलत अमाउंट ट्रांसफ़र हो गई तो फ्रॉड वगैरह का केस भी बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए लॉन्च करना उस केस में, राइट। सो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखें। अभी हमारा डे 1 का एक्सपीरियंस था। वी प्लान टू हेयर फॉर गुड 8-10 days। सो लेट्स सी व्हाट एल्स वी लर्न। कल हमने हागिया सोफिया देखा, कल हमने ब्लू मॉस्क वगैरह देखा था। आज हमारा प्लान है हम गलाता देखेंगे और फिर शाम को शायद क्रूज़ वगैरह पे भी जाएंगे। तो उसका जो भी एक्सपीरियंस होगा वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बट आई थिंक पहला जो दिन है उसकी जो एंग्जाइटी होती है वो अब हमारी चली गई है। हम बहुत कंफर्टेबली बहुत कन्वीनियंटली ग्लाइड कर रहे हैं, यहाँ पे वॉक कर रहे हैं, बसेस में चढ़ रहे हैं, सो इट्स वेरी ईजी। सो कीप योर मोबाइल safe, keep your documents safe, do not help anybody, keep money in card and keep your cash safe. That's all. Okay, thank you so much guys. जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस होता जाएगा I'll share more with you. Thank you.